हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियसली हमने देखा कि DXY वगैरह और स्टॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पे DXY की अब मैं आपको एक स्मॉल अपडेट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न पे यहाँ पे एक समझ लें कि ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इसको पैटर्न वगैरह तो नहीं देखें आप, सिंपल यहाँ पे देखें ट्रेंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड पे, ठीक है, अपनी अभी रेजिस्टेंस ट्रेंड पे रहे यहाँ पे, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ इसको देख सकते हैं। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मंथली एक रेजिस्टेंस पे इजीली आ जाएगा, जो प्रीवियसली इसका जो हाई था। ठीक है, ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ आ जाएगा, ये इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया। तो अभी मेरा यही है कि DXY जब तक इस तरह की एक स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है, सिर्फ कंफर्मेशन ट्रेड्स करनी है। ठीक है, कंफर्मेशन ट्रेड्स लाइक के हमेशा एक हमने डिटेल्स देखता है यहाँ पे। सेकंड मैं आपको ज़रा चार्ट में देख के बताता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि हम BTC की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अब BTC की ट्रेड में अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसको ज़रा सही है। अब यहाँ पे जैसे कि प्राइस आई, ठीक है, यहाँ पे बुलिश क्लोजर हुआ, प्राइस ऊपर गई, फिर हमें वेट करना है कि सेम इसी जगह प्राइस है, फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद अगर प्राइस भले ऊपर निकल जाए, ठीक है, या क्लोजिंग के बाद फौरन ले सकते हो ट्रेड। अगेन यहाँ पे प्राइस आएगी, फिर आपने ट्रेड ली। ठीक है, सेम यहाँ पे हो गया। इससे होगा ये कि आपका जो स्टॉप लॉस का हिट होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरी बात है, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस भी ज़्यादा जाते हैं, बट जो मेरा TP है, मेरी जो आधार की ट्रेड्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। लाइक जैसे अगर 3 अगर स्टॉप लॉस जाते हैं, ठीक है, और मेरी 2 ट्रेड भी अगर कामयाब हो जाती है ना, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना सारे कवर हो जाते हैं, मैं प्रॉफिट्स में आ जाता हूँ। ठीक है, मेरे रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और मैं लिमिट बाय वगैरह करता हूँ, तो मेरे स्टॉप लॉस कवर हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, और इसके लिए आपको भी एक एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, तो मैं असल में स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन नहीं की क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, बट मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करूँ। ठीक है, इस पोजीशन में देखते हुए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन की थी, यहाँ पे नहीं करी, फिर मैंने एक यहाँ पे ट्रेड ओपन की थी। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते हुए तो एक यहाँ पे ट्रेड भी अच्छी थी क्योंकि मेरा 1 आवर का रेशियो यहाँ तक बन चुका था। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया था मैंने, 1 आवर का रेशियो बन चुका था। बट मैंने आपको बताया कि मैं 2 आवर का वेट कर रहा था। ठीक है, कि 2 आवर मेरा इजीली कवर हो जाए, फिर मुझे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बट मेरा 2 आवर कवर नहीं हुआ। सुबह उठा तो अगर मैं ऑनलाइन होता तो मैं ट्रेड बंद कर देता देखते हुए। ठीक है, बट मैं सुबह उठा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे तकरीबन कहीं आई हुई थी। फिर अब BTC का जो करंट एनालिसिस ये है कि 1 डे के जरिए देखते हैं। ठीक है, 1 डे चार्ट पे, अब 1 डे चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास एक प्रीवियस जहाँ से प्राइस पंप हुई है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे। ये डेली भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, अभी 1 डे से यहाँ से प्राइस यहाँ से उठी है। ठीक है, 1 डे सपोर्ट लेवल से, और इसको भी यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो ये रेंज जो बनेगी स्मॉल रेंज बन जाएगी, जो कि कुछ होगी 2% तक की। ठीक है, 4 आवर पे इसी रेंज को देखते हैं, इसी रेंज को 4 आवर पे यहाँ पे। ठीक है, ये रेंज में क्या है कि 1 टैप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टैप। ठीक है, इससे पहले का टैप प्राइस नहीं आई थी, निकल गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर भी ज़रा चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है, प्राइस आई नीचे प्राइस यहाँ से पंप हुई। ठीक है, बल्कि ज़रा मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा इसको यूं देख लेते हैं कि ठीक है, ये प्राइस यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हमें एक मिल गया कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें एक प्राइस यहाँ तक अगेन शूट कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस हम देख सकते हैं कि अगेन प्राइस यहाँ तक आ जाए। ठीक है, यहाँ हम अपने टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि एक नया लोज ब्रेक नहीं हुए। ठीक है, ये इसका क्या था, न्यू लोअर लो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस प्राइस का। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक हुआ नहीं है, ये बॉस पॉइंट है, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और
बॉस पॉइंट, राइट सेंटर टॉप। तो ये बॉस पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब बॉस पॉइंट पे यहाँ पे तो प्राइस अभी तक आई नहीं है, ठीक है। ये बॉस पॉइंट इससे पहले का यहाँ पे बॉस हो चुका है, ठीक है, जो कि बुलिश इंडिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आई थिंक 1 आवर पे थी। ये रही 1 आवर पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो गई, इसी के अबव प्राइस आई है यहाँ पे, इसको टच हुई है, ठीक है, इस कैंडल को, ठीक है। यहाँ से प्राइस पंप, इस कैंडल को टच होते ही प्राइस पंप, ठीक है। और ये बॉस पॉइंट, और यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर की इंडिकेशन दे दी है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर की इंडिकेशन दी है, ठीक है। ये बॉस पॉइंट है। और ये अब जो मेरे टारगेट्स है बीटीसी के, सिंपल प्रीवियस बॉस तक है, ठीक है। ये मेरे टारगेट्स होंगे बीटीसी के। बट आपको पता है कि मैं हमेशा जो है आरआर के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड ओपन की है अपनी। मेरा स्टॉप लॉस जो है खाली 18074 का है, 2.57% का है बस, ठीक है। ये अभी तक मेरा यहाँ पे 2.5 तक यहाँ पे एक आया, मैंने यहाँ पे अभी वीडियो से पहले मैंने यहाँ पे 50% ट्रेड बंद कर दी है, ठीक है। 50% मैंने ब्रेक विन पे लगा के मैं यहाँ पे आराम से बैठ जाऊंगा, ठीक है। मुझे मसला नहीं है क्योंकि मेरा कवर है, ठीक है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस जो 50% ट्रेड के सारे स्टॉप लॉस जो मेरे थे कवर हो गए। 50% जो ट्रेड है वो मेरे प्रॉफिट मुझे बना के दी, ठीक है। यहाँ तक मेरे टारगेट्स पे मैं सेल कर सकता हूँ इजीली, जितना मुझे लगेगा काफ़ी है, यहाँ मैं ट्रेड बंद कर दूंगा इस पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये तो एक हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक न्यू हायर हाई बन सकता है, मतलब प्राइस के अबव आ सकती है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ तक तो टारगेट पूरा हो सकता है, ठीक है। हम फेक आउट से भी बच सकते हैं। तो एक ये टारगेट हो गया बीटीसी का, ठीक है। अब सिंपल ये है कि यहाँ पे आप ऑल्ट्स को भी ट्रेड कर सकते हो। ऑल्ट्स अभी तक अपने रेंज में ही है, ठीक है, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस अबव जा रही है। मैं आपको ऑल्ट्स बता देता हूँ। विंग वगैरह तो यहाँ से पंप हुए थे, मैंने बताया था कि विंग वगैरह को ट्रेड करना, ठीक है। अभी से पंप हो रहा था वो, ठीक है, विंग। तो विंग में खुद ले नहीं पाया, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती थी। डेक्स डेक्स तो काफ़ी नीचे आ गया है। अब जिसने डेक्स लिया हुआ है तो होल्ड ही करे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस इस जोन के बिलो लगा दे, ठीक है, इस जोन्स पे लगा दे। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से तो पंप हो जाएगा, ठीक है। डेक्स से इसकी विक आती है डायरेक्ट, ठीक है। लिंक वगैरह अभी को कंसोलिडेशन जोन्स में, की वगैरह अपने पॉइंट पे नहीं आया, ठीक है। की अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा होल्ड कर रहा है। अगर एक बार भी ये अपने पॉइंट तक आ जाता है ना, तो मैं इसको बाय करूँगा, ठीक है। बहुत अच्छी जोन पे एनबीएस को देखते हैं। एनबीएस की मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, आज के दिन। तो एनबीएस को यहाँ ट्रेड करें, ठीक है। और जो उसका सिंपल जो फर्स्ट टारगेट होगा कुछ 0.00448, ठीक है। और 5.4% तक का तकरीबन स्टॉप लॉस आप लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 आरआर की रेशियो की ट्रेड बन रही है, ठीक है। ये मैंने अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, मैंने ओपन रखी हुई है मजीद प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। और बीटीसी भी प्रॉफिट में और अपना कवर करके मैंने बंद किया, और एनबीएस फॉर प्रॉफिट्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो ये सब ट्रेड्स ओपन है मेरी, तो आप इस तरह करके ट्रेड कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह पे नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं सबको। अल्लाह हाफिज़।